नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पित्त दोष क्या होता है और जब ये हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो क्या लक्षण नजर आते हैं। पित्त दोष हमारे शरीर में एक दोष होता है वात, पित्त और कफ में से। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं। जब ये असंतुलित हो जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तब हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। अब इसमें से एक पित्त दोष निकल के आता है। जब यह बढ़ जाता है तब हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। हालांकि पित्त दोष जो होता है वह जल और अग्नि तत्वों से मिलकर बनता है हमारे शरीर में, और यह हमारे शरीर में पाचन शक्ति का काम करता है। और उसके अलावा यह जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं और उसको हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं, यह 7वीं कला होती है, सी शेप की होती है। और इसके अंदर जब पित्त निकलता है लीवर द्वारा, जिसको हम अंग्रेजी में बाइल जूस बोलते हैं, तो यह ग्रहणी कला में जाता है और वहीं पे पाचन क्रिया होती है। कुछ जूस स्टमक द्वारा निकल करके आता है जो एसिड होता है, और कुछ अन्य जूस होते हैं जो पाचन शक्ति हमारे शरीर में बढ़ाते हैं। बेसिकली पित्त दोष जो हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं उनको उत्पन्न करने में भी मदद करता है। तो एंजाइम्स हमारे शरीर में पचाने का ही काम करते हैं। जब पित्त दोष जब गड़बड़ी में आता है तब जो पाचन शक्ति होती है हमारी, वह धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। और एक बार जब पाचन शक्ति खराब हो जाए तो गैस, कब्ज और एसिडिटी वगैरह इस तरीके की दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं। और जब आपको पता ही है पेट खराब होता है तभी सारे रोगों की शुरुआत होती है। और पित्त के अकेले 40 रोग माने गए हैं आयुर्वेद में। जब पित्त दोष बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि नींद ठीक से ना आना। हालांकि यह वात दोष का भी एक सिम्टम है, लेकिन कुछ अन्य सिम्टम्स भी पित्त दोष में देखने को मिलते हैं। लेकिन जिसमें से अगर नींद ढंग से ना आए या उचाटी ज़्यादा मचती हो, शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बन रही हो, छाती में जलन हो, या कभी पेट में जलन होने लग जाए, या कभी हाथ पैरों के तलवों में जलन होने लग जाए, इस तरीके से। और मुंह का बार बार में सूखना, और बालों का पकना, शरीर का पकना, या फिर पूरा शरीर पीला पड़ जाना, नाखून पीले पड़ जाना, आंखें पीली पड़ जाना, जीभ का पीलापन अलग से दिखने लग जाना, और मल और मूत्र वह भी अलग से ही गाढ़े रंग का आ जाना, और जो पसीना होता है, मल मूत्र होता है, वह दुर्गंध युक्त हो जाना। तो यह सारे जो है लक्षण होते हैं वह पित्त के होते हैं। पित्त बढ़ जाता है जब बार बार में पानी पीने का मन करता है, क्योंकि गला बार बार में सूखता रहता है, मुख बार बार में सूखता रहता है। और जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तब बार बार में शीतल चीज़ें खाने का मन होता है, ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है। जैसे कि हमारे शरीर में कई बार कफ बढ़ जाता है, तब वो भी खासकर सर्दियों में, तब ऐसा मन करता है कि कुछ गर्म गर्म चीज़ें ले लूँ, गर्म चाय पी लूँ या गर्म गर्म दूध पी लूँ, सूप पी लूँ। तो इस तरीके से जब पित्त बढ़ता है तो ठंडी ठंडी चीज़ें खा लूँ, ठंडा दूध पी लूँ, ठंडा जूस पी लूँ, ठंडी आइसक्रीम खा लूँ। इस तरीके से शरीर में ऑटोमेटिकली हमारे शरीर मांगने लग जाता है। तो पित्त दोष बेसिकली जब हमारे रक्त में भी रहता है तो वह कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देता, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता रहता है। लहसुन जो होता है वह थोड़ा सा पित्तवर्धक होता है। लहसुन का अगर नियमित रूप से सेवन किया जाए तो वह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देता, जितने भी कोलेस्ट्रॉल गांठ होती है उनको तोड़ देता है। और जो गाल ब्लैडर की भी अंदर जो स्टोन होती है वह भी कोलेस्ट्रॉल की ही होती है। तो थोड़ी हल्की फुल्की पित्त वाली अगर चीज़ें खाएं तो वह स्टोन भी हमारी टूट सकती है। लेकिन हमारे शरीर में हमें पता होना चाहिए कि पित्त की कमी हो गई है, तभी थोड़ा सा पित्त वाला खाना खाना चाहिए। अन्यथा जब पित्त दोष बढ़ जाएगा, आपको पता नहीं हो, और आप पित्तवर्धक चीज़ें खानी शुरू कर दे अननोइंगली, तो वही पित्त आपके रक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप पे हाई बीपी हो जाएगा, पूरे शरीर में उचाटी कर देगा, या फिर कुष्ठ रोग, स्किन डिजीज कर सकता है। और हाई बीपी में तो आपको पता ही है किडनी, लीवर वगैरह और अंधापन तक भी आ सकता है। तो हाई बीपी भी बहुत खतरनाक होता है। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। अन्यथा बेफालतू में पित्तवर्धक चीज़ें ना खाएं। कभी आप सोचें कि मेरे शरीर में तो अभी पित्त बहुत कम लग रहा है, क्यों ना मैं अपनी पथरी तोड़ लूँ, या क्यों कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए पित्तवर्धक चीज़ें खाने लग जाऊँ, तो फिर उसमें आपको रक्त पित्त की भी समस्या होनी शुरू हो जाती है। यानी कि रक्त पित्त की, रक्त के अंदर पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जिसके कारण क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि नाक से, कान से, आँख से, सब जगह से खून आना शुरू हो जाता है। नाक से खून आता तो नक्सीर कहते हैं, लेकिन यह रक्त पित्त का ही रोग होता है। तो इसमें आँख, नाक और जितने भी छिद्र होते हैं, लिंग, गुदा, योनि, वहाँ से भी रक्त बहना शुरू हो जाता है, मुंह से भी खून आना शुरू हो जाता है। तो रक्त पित्त इस प्रकार का रोग होता है। और यह 40 प्रकार के जो पित्त रोग होते हैं
उनमें से ही है एक है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा पित्त दोष होता क्या है और इसके क्या लक्षण होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो अभी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।